दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो ईपीएफ के विड्रॉल रूल्स को ईपीएफओ ने काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं नए रूल्स को अच्छे से समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि एक साल के बाद हम लोग कितने अमाउंट का कॉर्पस निकाल सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमारी जॉब चली जाती है तो जॉब छोड़ने के कितने साल बाद हम लोग कितना पैसा निकाल सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबका डाउट रहता है कि हमारा जो पैसा पेंशन फंड में रहता है, अगर हमारी जॉब चली जाती है तो हम लोग उस पैसे को कितने साल बाद निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं दिवांशु रॉय, रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके सारे डाउट्स के मिथ को खत्म करने आया हूं एंड ईपीएफओ 2025 के नए रूल्स को डिस्कस करने आया हूं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहले ईपीएफओ के रूल्स के अनुसार अगर मैरिज के लिए आपको पैसे निकालना है तो अलग टाइम होराइजन के बाद निकाल सकते थे। अगर आपको पढ़ाई के लिए पैसे निकालना है या मेडिकल खर्चों के लिए पैसे निकालना है तो भी अलग अलग टाइम होराइजन हुआ करता था। बट एज पर 2025 ईपीएफओ चेंजेस, अब आप सिर्फ और सिर्फ एक साल के बाद 75% आपके कॉर्पस का निकाल सकते हो। अब आइए इस वीडियो में हम लोग 1 ईयर सर्विस रूल को समझते हैं। सबसे पहले मैरिज के लिए हम लोग 7 साल के बाद पैसे निकाल सकते थे अपने पीएफ से, हाउस खरीदने के लिए 5 साल के बाद, एंड एजुकेशन एंड मेडिकल के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए अलग अलग टाइम होराइजन के बाद अपने पैसे निकाल सकते थे। लेकिन अब ईपीएफओ ने अनाउंस किया है कि सिर्फ और सिर्फ एक साल के बाद, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई भी अदर एक्सपेंसेस हो, आप अपने पीएफ के 75% ऑफ द अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक साल के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े इमरजेंसी पर्पस के लिए तो आप अपने पैसे में से कुछ पैसे विड्रॉ कर सकते हो एज पर ईपीएफओ ऑफिशियल वेबसाइट। लेकिन ईपीएफओ ने एक और इंटेलिजेंट रूल इंट्रोड्यूस किया है, मिनिमम बैलेंस रूल। दैट मीन्स कि आप अपने टोटल बैलेंस से सिर्फ और सिर्फ 75% ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, रेस्ट 25% आपको अपने फ्यूचर के लिए रखना ही पड़ेगा। इससे आइडियली 3 मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सबसे पहला, आपको जो इमीडिएट पैसे की नीड है वो सॉल्व हो जाती है। दूसरा, आपका जो रिटायरमेंट का कॉर्पस है वो सेफ रहता है कुछ हद तक, ताकि आपका रिटायरमेंट की जर्नी भी सिंपल एंड सॉर्टेड रहे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स की भी सिक्योरिटी के बारे में सोचा गया है, वो भी एक साथ। अब आगे हम लोग इस वीडियो में ईपीएफओ के अनएम्प्लॉयमेंट रूल को समझते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी या हमारी नौकरी चली जाती है तो उस केस में हम लोग इमीडिएटली 75% ऑफ द एलिजिबल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, एंड रेस्ट जो 25% होता है, अगर हम एक साल तक नौकरी नहीं मिलती है हमें एंड हमारे पीएफ में 1 रुपये भी नहीं जमा होते हैं तो रेस्ट 25% हम अपने अमाउंट का विड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर हम ईपीएस दैट मीन्स की पेंशन फंड से विड्रॉ करना चाहते हैं तो अगर हमारा कंप्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट रहे पूरे 3 सालों तक तो हम उस पैसे को भी विड्रॉ कर सकते हैं। पहले ईपीएफओ का हर एक मेजर कैटेगरी के लिए 13 मेजर कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइम होराइजन होता था, बट उसको 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला, अगर एसेंशियल नीड्स हो जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन या मैरिज का खर्चा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको हाउसिंग नीड्स हो, डैट मीन्स कि अगर आप नया घर खरीद रहे हो या फिर आप अपने पुराने घर की रिपेयर कर रहे हो। एंड तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस, डैट मीन्स कि खुदा न खास्ता आपकी कभी जॉब चली जाती है तो उस केस में आप अपने पैसे कैसे निकाल सकते हो। आपको अपने पर्पस के हिसाब से फॉर्म भरना पड़ेगा। दैट मीन्स कि इन तीनों रीजंस में जो भी रीजंस के कारण आप पीपीएफओ से पैसे निकाल रहे हो उस हिसाब से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड आपके पैसे डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे बिना लेंदी पेपर वर्क के। एक और खुशखबरी है, अब आप एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के साथ साथ अपने एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का भी कुछ हिस्सा निकाल सकते हो एज पर ईपीएफओ लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स। पहले हम लोग एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते थे, बट अब हम उन पैसे को भी हाथ लगा सकते हैं एज पर आवर नीड्स। अब अगर मैं इसको समराइज करते हुए आपको बताना चाहूँ कि ईपीएफ के नए रूल्स अब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। सबसे पहला जो प्रैक्टिकलिटी हुआ है वो है लिक्विडिटी का। अब हम सिर्फ और सिर्फ
1 साल के बाद ही अपने पैसे को 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि अब हमें 25% अपने पैसे के हमेशा रखने हैं, तो हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस भी सॉर्टेड है। एंड तीसरा, अब पेंशन की जो अंडरस्टैंडिंग है, दैट मीन्स कि 36 मंथ्स के अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बाद हम अपने पेंशन को विड्रॉ कर सकते हैं ईपीएफओ से। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ईपीएफओ का नया रूल्स, जिसमें हम 1 साल के बाद ही अपने कॉर्पस का कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं एंड लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है एज पर न्यू रूल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ ज़रूर शेयर करें एंड आप अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हमारे साथ करवानी है, या आपके कोई स्पेसिफिक गोल के लिए आपको प्लानिंग करवानी है, तो भी आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।